हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के। खास तौर पे वो क्वेश्चंस जितना मैटर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सेल बायोलॉजी के रिगार्डिंग, तो इन क्वेश्चन से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, और इसको पूछा गया है नीट में 2018 में। ऑप्शन है रूडोल्फ विर्शो, थियोडर श्वान, थर्ड ऑप्शन है श्लीडन और फोर्थ ऑप्शन है एरिस्टोटल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो दी है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रूडोल्फ विर्शो ने। और उसका मतलब क्या हो रहा था? उसका मतलब था कि कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिसाइड, या आप कह सकते हैं उससे बनती है, उससे डिराइव होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूडोल्फ विर्शो। सेकेंड क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, और इसको एम्स में 2011 में पूछा गया है। सेल थ्योरी जो है बच्चों वो दी थी श्लीडन और श्वान ने। और सेल थ्योरी पढ़ाते समय मैंने आपको बताई थी, ट्रिक भी बताई थी कि श्लीडन जो उसका पूरा नाम क्या था? मैथियास श्लीडन। और तो वो श्लीडन मैथियास, मेथी से मैंने बताया था क्या है? बॉटनिस्ट। और श्वान क्या था? जोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, अ बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। ध्यान देना, डज नॉट कह रहा है वो, डीएनए नहीं मिलता। अभी हाल ही में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए होता है, तो इसलिए ऑप्शन 1 तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन 2 क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए मिलता है। अब आगे जल्दी ही क्लोरोप्लास्ट का लेक्चर मैं अपलोड करूंगी। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि डीएनए मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। तीसरा ऑप्शन आता है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। बेटा इसमें डीएनए नहीं मिलता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 3। और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चा न्यूक्लियर एनवेलप में तो, न्यूक्लियस में तो डीएनए मिलता ही मिलता है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। तो बचता क्या है हमारे पास? थर्ड ऑप्शन लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, जिसमें कि डीएनए नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लिमा भी कहते हैं। उसके रिगार्डिंग सिंगर और निकोलसन थे जिन्होंने की फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सिंगर एंड निकोलसन, और इसको पूछा गया है एम्स में 2017 में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, यानी कि लिपिड का सिंथेसिस इनमें से कहाँ होता है? ऑप्शन 1 न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन 2 आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है एसईआर, या फोर्थ है सिम्प्लास्ट। और इसको पूछा गया है नीट में 2013 में। तो बच्चों लिपिड का जो सिंथेसिस होता है वो होता है एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाते समय कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहां पर किसका सिंथेसिस होता है? लिपिड का। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। अभी इसको पूछा गया है नीट में 2017 में। तो बच्चों जहां पर भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ बात आ जाए ना, एटीपी बनने से रिलेटेड कुछ बात आ जाए, तो वहां पर हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, और इसको ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा गया है 2011 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक बात ये याद रखो कि जो पेप्टाइड वर्ड आ रहा है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो होता है एमिनो एसिड्स के बीच में, और बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और हमें पता है कि अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। प्रोटीन बच्चों कहाँ पे बनता है? सेल में, राइबोसोम्स में। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 राइबोसोम्स। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। अभी मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके पास खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्कुलर डीएनए होता है एक, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया में कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिजेंबल करता है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन से रिलेटेड काम होता है, एटीपी बनाने का काम होता है, तो जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ठीक उसी तरीके से बेटा बैक्टीरिया में भी क्या मिलते हैं? मीजोसोम्स होते हैं, जिनको कि रेस्पिरेशन की साइट माना जाता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? मीजोसोम्स। और आप मैं लिंक डाल दूंगी, बैक्टीरिया वाला भी एक लेक्चर मैंने बनाया था, उसमें मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि मीजोसोम कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है ऑल इंडिया पीएमटी में 2014 में। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा देख के डर मत जाना। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? यानी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इसको पूछा गया है नीट में 2018 में। ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो बच्चा बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड है एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। बच्चा जो एंजाइम्स मिलते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के, वो बेटा इनर मेम्ब्रेन में मिलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं मिलते। तो इसीलिए ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। तो आपका ऑप्शन होगा 2। लेकिन हम थर्ड और फोर्थ पढ़ते हैं और मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स। तो आपको याद हो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, तो उसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? अंदर की तरफ फोल्ड बना लेती है, और उन फोल्ड को क्या कह रहे थे हम? क्रिस्टी कह रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। तो बच्चा बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए भी मिल रहा था और राइबोसोम्स भी मिल रहे थे। इसीलिए ये चूंकि डीएनए मिल रहा है और राइबोसोम मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या कर लेगा? प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा। डीएनए है तो रेप्लिकेशन कर लेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे थे? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 में समझ गए होंगे कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड गलत है। इसके एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं? इनर मेम्ब्रेन में। इसी तरह के और मजेदार क्वेश्चन लेकर मैं आपके पास आती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।